we are going to discuss about mole. मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो वीडियोस रहेंगे, जो लेक्चर्स रहेंगे, ये उन टॉपिक्स के रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या बच्चे अक्सर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मोल एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार टीचर्स भी पढ़ाने वाले मोल नहीं पढ़ाना है, मोल से बच्चे बड़ा कंफ्यूज हैं। तो मोल पे बात करते हैं। मोल बेसिकली है क्या, मोल को हम कैसे समझेंगे, इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों, मोल उतना ही सिंपल है जितना सिंपल डजन है। जैसे आपसे कभी बोला जाए कि आप 1 डजन कोई चीज ले आइए, तो आप कितनी यूनिट लाओगे? 12। मैं आपसे बोलूं कि 2 डजन ले आओ, मैंने कहा 2 डजन बनाना ले आओ, तो कितने बनाना लाओगे? 12 इंटू 2 कितने हो गए? 24। मैंने आपसे कहा कि हाफ डजन मैंगो लेके आइए, तो कितना करेंगे? 1/2 इंटू 12 कितने हो गए? 6। ये कैलकुलेशन अगर आपको आती है, अगर आप इसको समझते हैं, तो आपको मोल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये ध्यान रखिए। आप आपसे किसी ने कहा कि 5 डजन मार्कर ले आओ, मैंने कहा किसी बच्चे से कि बेटे जाओ 5 डजन मार्कर ले आओ, या स्टाफ को किसी को मैंने कहा कि 5 डजन मार्कर ले आओ, तो 5 डजन मीन्स 12 इंटू 5 कितने ले आएगा वो? 60। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो मोल में आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम मोल की बात कैसे करेंगे। जैसे आपने डजन को समझा, ऐसे ही हम मोल को समझेंगे। देखिए, जब आपको किसी के भी डजन पता लग गए कि भाई ये चीज 5 डजन है, या ये चीज 10 डजन है, या ये चीज 3 डजन है, या दर्जन है हिंदी में बोले, तो आप उसका नंबर कैलकुलेट कर लेते हो। क्या करते हो? 12 को मल्टीप्लाई कर देते हो, जितने दर्जन हो या जितने डजन हो। उसी तरीके से अगर आज के बाद आपको कभी भी मोल पता लग जाए किसी के, मोल एक ऐसा यूनिट है क्वांटिटी की, तो मोल किसी के भी हो, एक मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब जैसे आप 12 के साथ कर रहे थे, 1 डजन के साथ कर रहे थे, वैसे ही किसके साथ करोगे? मोल के साथ। जैसे आप लिखोगे यहां 2 मोल्स, तो 2 मोल्स में हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मैं बच्चों पार्टिकल्स इसलिए लिख रहा हूं कि इट मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनीथिंग, चेयर, टेबल, मार्कर, पेन, एनीथिंग। जैसे डजन कुछ भी हो सकता है। तो आज के बाद कभी भी आपसे कोई कहे कि 1 मोल में कितने पार्टिकल, तो हमें नंबर याद रखना है। जैसे हम 12 याद रखते हैं डजन का, वैसे ही 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? और उसी तरीके से इसको ट्रीट करना है। कभी आपसे बोला जाए कि 5 मोल कार्बन है, तो कितने एटम होंगे? तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कभी आपसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 2 मोल्स CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर होंगे इसमें? तो हम सिंपल क्या कर देंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आई बात? तो कभी भी मोल को अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सभी के कि सर आपने ये तो बता दिया, ये तो बड़ा सिंपल तरीके से आपने बता दिया कि हमारे दिमाग में बैठ गया कि एक डजन में 12 होता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, हम मल्टीप्लाई करके निकालते रहेंगे आंसर। लेकिन मोल कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन जब आएगा, मैं आपको बता रहा हूं मोल की आप कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। देखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको मास दे रखा होगा, तो मास से मोल कैसे निकालेंगे? केवल एक फॉर्मूला, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। मोल निकालने के लिए केवल एक फॉर्मूला आपको निकालना है, यूज करना है। किसी के भी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास
अपॉन मोलर मास। एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। सिंपल आपको करना है, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आज के बाद, तो क्या करना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास वो होगा जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो हम पीरियोडिक टेबल से फाइंड करते हैं, हमें पता होता है। ठीक है, अब देखिए आप इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैं और हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का तरीका क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास वो होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, कितना गिवन है, 16 ग्राम। और ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। कितना आया ये, 1 मोल। इसका मतलब है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 1 मोल। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप यहां लिखोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल कितने होंगे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बात समझ में आई। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, हमें क्या निकालने हैं, अगर नंबर ऑफ एटम्स, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे तरीके मैं आपको बताता रहूंगा कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का भी करते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है इसकी जगह पे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अब मोल नहीं आपको सीधे पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 88 ग्राम CO2। आपको 88 ग्राम उन्होंने क्या दे दी, CO2, और आपसे बोला है कि आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया जब भी नंबर निकालना हो पहले क्या निकाले, मोल। तो मोल निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होंगे, गिवन मास 88 अपॉन मोलर मास। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, जैसे CO2 है तो एटॉमिक मासेस का सम करते हैं मल्टीप्लाइड विद देयर नंबर्स। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12, और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, इसको आप सम करोगे तो ये कितना आएगा, 44 ग्राम पर मोल। तो यहां हम 44 रख दें, कितने आए, 2 मोल्स। और एक मोल में कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, तो यहां लिख देंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of CO2 in 2 moles, 2 into 6.022 into 10⁻23 कितना आ जाएगा, 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बस समझ में आई। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को आसानी से आपको समझाने के लिए विद ट्रिक्स, विद डेली रूटीन बराबर में वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।